हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 जून और आज का जो मेरा करंट अफेयर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के साथ लेके आया हुआ हूँ। तो आइए मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के बीच में आज ये अपलोड किया गया है। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में कौन से संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटो क्लोरिक पदार्थ विकसित किया है? तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये है मैग्नेटो क्लोरिक पदार्थ विकसित जो है वो किस संगठन के द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर जो डी है, क्या है, ARCI। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DST बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो DST के स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो पाउडर धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटो क्लोरिक सामग्री निर्माण किया है। ARCI के जो विकसित सामग्री का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है तथा चुंबकीय सामग्री का परीक्षण किया जा रहा है। चुंबकीय जो हाइपरथर्मिया का विकास होने से जो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी जैसे प्रक्रिया के दुष्प्रभावों के मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ये क्या है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही का घटना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है इसमें जो मैग्नेटो क्लोरिक पदार्थ विकसित ARCI के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए जो आज का हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त हाईकोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का। तो इसका देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन है, तो जावेद इकबाल वानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो जावेद इकबाल वानी को जो है अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आज का जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये है कि हाल ही में जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो देखिए इसका ऑप्शन 4 दिखा रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर क्या है, बी है दोस्तों। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। कौन सा, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आइए मैं आज तो मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों इसका काफ़ी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, काफ़ी जो इनके बारे में बता चुका हूं। तो आइए आज हम बात करते हैं कोल इंडिया की। ठीक है, तो जो कोल इंडिया है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोल इंडिया क्या है, तो यह एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और यह भारत के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है। यह अनुसूची जो नवरत्न कंपनी जो सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, तो ये एक नवरत्न कंपनी भी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था कोल इंडिया की स्थापना। और हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, ये आपको याद रखना है, कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सा है, तो कोलकाता है। ये सारा याद रखना है। इनके अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष जो है वो प्रमोद अग्रवाल है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जनरली, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तो दोस्तों जो कोल इंडिया वगैरह के लिए जो फॉर्म आता है उस पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब आइए आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो देखिए 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं दोस्तों, तो जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किसने, तो रमेश एस को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है।
रमेश एस को 6 जून 2020 को आयोजित बैठक में कर्नाटक बैंक के बोर्ड द्वारा कर्नाटक बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इसके पहले वे क्या है, जोखिम प्रबंधन के विभाग के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। और आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो कर्नाटक बैंक है ये कर्नाटक राज्य के जो मैंगलोर शहर आधारित यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है। आरबीआई के अनुसार क्या है, यह एक ए श्रेणी का किसका तो ए श्रेणी का एक अनुसूचित व्यापारिक बैंक है। इनकी जो स्थापना कब हुआ था, तो इनकी स्थापना जो है 1924 में हुआ था। कहाँ, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के रूप में। और इनका जो मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका जो है वो मैंगलोर कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आइए आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। पंचवटी योजना शुरू किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, तो सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये पंचवटी योजना शुरू की गई है और इसका जो उद्देश्य यह है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान बनाने की है, और जो कि जनरली क्या है, वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग नागरिकों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया जा रहा है। और आइए अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा है दोस्तों, तो कैपिटल इसका शिमला है। और जो यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम जो है ये जयराम ठाकुर जी है। ये आपको याद रखना है, जयराम ठाकुर है सीएम। और गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है ये कौन कौन से है नेशनल पार्क है, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है और पिन वैली नेशनल पार्क है। और इसके साथ ही साथ जो कीरा गंगा नेशनल पार्क भी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 6वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। कौन रहा है, तो ये गुजरात है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो बड़े राज्यों में गुजरात जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसके अलावा जो छोटे राज्यों में कौन रहा है, तो गोवा रहा है। कौन, तो गोवा राज्य रहा है। और जो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उस पर जो है चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ गुजरात में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हाल ही में जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ शुरू किया गया था, तो ये जो है गुजरात में ही किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, नदी नालों की सफाई जो है वो बरसात के पहले करना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो किनके द्वारा निर्धारित किया गया था, तो जो बोला जाए फूड सेफ्टी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, फूड सेफ्टी इंडेक्स FSI। और ये जो किसके द्वारा रन होता है, तो FSSAI के द्वारा। इनका जो फुल फॉर्म क्या है, तो इनका जो फुल फॉर्म है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनका स्थापना जो है वो अगस्त 2011 में हुआ था। ठीक है, आइए गुजरात के बारे में बात करते हैं। तो गुजरात की राजधानी कौन है, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और इनका जो CM कौन है, तो विजय रूपाणी है, याद रखना है। और इनके जो गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। इसमें जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी इनका सही आंसर है। कितना प्रतिशत, तो 25% अभी इनको बढ़ा दिया गया है। आइए इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। यह जो पहले कितना प्रतिशत था, 10% से इसको जो है वो 10% से कितना कर दिया है, तो 25% कर दिया गया है, जो कि
इस बांस का उपयोग अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा जो क्या किया जाता है, जो बांस का डंडे होती है अगरबत्ती पे, ठीक है दोस्तों, जो तो इसलिए उनका यूज़ किया जाता है। और अतः विदेशी बांसों के आयात का जो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू जो देसी बांस है, तो इसलिए जो क्या किया गया है 25% आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, ताकि जो हमारी देसी बांस है उनका उपयोग हो सके। आइए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासा विशिष्ट सेवा पदक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही की घटना है। तो इनका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है। किसे किया गया है, तो ये रंजीत कुमार को किया गया है। किसे किया गया है, रंजीत कुमार को, ठीक है। और यह रंजीत कुमार को प्रदान किया गया है, यह उसके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीक उत्कृष्टता, उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये इसको याद रखना है दोस्तों। और नासा के बारे में जानते हैं, तो जो नासा का फुल फॉर्म है ये क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और इनकी जो स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुआ था। और इनका जो अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है वो जिम ब्रिडेन स्टाइन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आइए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हाल ही में जो एथलीट गोमती मारी मुथु पर कितने साल का प्रतिबंध एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU जिसको बोलते हैं के द्वारा लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही आंसर है। कितने साल का, तो 4 साल का इस पर प्रतिबंध लगाया गया है यह। और आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यह तमिलनाडु की खिलाड़ी है और गोमती मारीमुथु, और इन पर जो 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और इनके साथ ही अब AIU के फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो जैसे मैं बताया हूँ कि जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है, और इनकी जो स्थापना कब हुआ था, तो इनकी स्थापना जो है वो 3 अप्रैल 2017 को हुआ था। और इनका मुख्यालय कहाँ है, तो मोनाको में है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो किसके लिए, बिजली सहयोग के लिए है ना दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। इनका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी है। किनके साथ में किया है, तो डेनमार्क के साथ में ये बिजली समझौता किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, भारत ने जो डेनमार्क के साथ बिजली समझौता किया है। आइए डेनमार्क की जो राजधानी कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। जो कोपेनहेगन है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और इनका जो मुद्रा कौन सा है, तो मुद्रा जो है वो क्रोन है। और आइए भारत का जो अभी केंद्रीय एवं नवीन, जो भारत के केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ये कौन है, RK है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मेरा आज का ये सारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। जो 10 क्वेश्चन मैं डेली करेंट अफेयर के रूप में लेके आता हूँ अपना ये वीडियो, तो अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितने भी नए व्यूअर्स हैं। और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि मैं डेली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करूँगा। थैंक यू दोस्तों।